हेलो एवरीवन। तो आज से हमारी जो कोएटेक्स की है वो सीरीज चालू होने वाली है, जिसमें आपको बेसिक, एडवांस और टेक्निकल तीन चीज़ों के बारे में समझाया जाएगा। यह तकरीबन 1 महीने तक हो सकती है और इसमें आपको सबसे पहले बेसिक, उसके बाद एडवांस और उसके बाद टेक्निकल समझाया जाएगा। आपको खासकर बेसिक, एडवांस और टेक्निकल तीनों पे फोकस करना है, लेकिन बेसिक जो चीज़ें होती हैं उन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बेसिक से ही आप पूरी मार्केट को, फंडामेंटल्स को समझ सकते हैं। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो टेक्निकल और एडवांस को सीख लेते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों पे वो गौर नहीं करते, जिसके कारण उनका अधिक से अधिक लॉस होता है। तो अगर आपको लॉस से बचना है तो आपको बेसिक सीखना ही होगा, क्योंकि मार्केट जो काम करती है वो अपने बेसिक फंडामेंटल्स पे ही काम करती है। एडवांस और टेक्निकल वो हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए हमें ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, एडवांस और टेक्निकल। लेकिन जब आपको छोटे टर्म में आप ट्रेडिंग करते हो बाइनरी में, 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट पे, तो आपको बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। हमारा बेसिक पहला रहेगा हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जैसे कि आप कोएटेक्स को ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको, जैसे आपने डाउनलोड किया तो ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। उसमें आपको खुद ही सेटिंग करनी होती है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाके कैंडल्स को चुनते हैं और यहाँ से आपको कई टाइम फ्रेम भी मिलता है, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, और भी आप जितना भी बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना चाहोगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 मिनट, 2 मिनट्स एंड 5 मिनट्स पे ही ट्रेड करना, क्योंकि ये सबसे अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप, मैंने अब कैंडल्स को ले लिया है और मेरा टाइम फ्रेम है 1 मिनट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस सेक्शन में जाके यहाँ से हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करूँगा। आप इसकी थिकनेस को भी बढ़ा सकते हैं और इससे अच्छा भी फ़ायदा मिलता है आपको। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्लियर, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन आपको अच्छे से पता चलता है कि मार्केट में कैंडल ने ब्रेकआउट दिया या कभी कभी कुछ एरर दिखा देता है, तो इससे आपको थिकनेस को बढ़ाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है। कुछ लोगों का ये कहता है कि सर ये हमने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया, इसका ब्रेकआउट मिला हमें, और सॉरी ब्रेकडाउन मिला, और फिर भी यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक कप कैंडल बना दी, तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है उसको भी समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमें रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रॉ करना होता है कि यहाँ पर वो मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टच किया, हमको रिवर्सल देखने को मिला, यहाँ हमें रिवर्सल देखने को मिला, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये एक फेक ब्रेकआउट है, इसीलिए हमें रिवर्सल मिला। यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे हमें ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन मिला एक कंटिन्यूस डायरेक्शन में ट्रेड। और अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे इसने टच किया है, इसने ग्रीन कैंडल ने, और उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिला। ऐसे ही यहाँ पे हमें एक फेक ब्रेकआउट दिखाया, उसके बाद रिवर्सल के लिए गए। अगली कैंडल ने फिर ब्रेकआउट दिखाया, फेक ब्रेकआउट दिखाया, उसके बाद फिर रिवर्सल हुआ, और देखिए इसने ब्रेकआउट दिखाया, हमें कंटिन्यूस डायरेक्शन में एक ट्रेड मिली। तो इस तरह से हम उस पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हमें मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हमारे टच में आए, जहाँ से एक अच्छा, इसको हम BSSNR भी कह सकते हैं। तो चलिए इस तरह हम लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी एक लेवल है जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर यहाँ पे ये कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज देती है तो मैं एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हमारा एनालिसिस सही है तो हमें ट्रेड लास्ट मूवमेंट पे भी विन देके जाता है। अगर ये ट्रेड विन नहीं होता है तो हम फिर मार्टिंगल यूज़ करेंगे, क्योंकि मार्केट है जो कभी कभी एरर देता ही देता है। ये मार्केट की खासियत है, क्योंकि वो सबको पैसा नहीं बना के दे सकता है, तो इसीलिए वह लोगों को डराने के लिए कभी कभी मार्केट में एरर
बंधा देता है, जिसके कारण हम उसे अवॉइड करने के लिए मार्टिंगल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है तो हम डबल अमाउंट से मार्टिंगल के लिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी मार्टिंगल विन होती है कि नहीं। मुझे यहाँ तक लगता है कि हमारी ये श्योर शॉट विन होगी। अगर आप भी कोई टैक्स में प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मार्केट शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, जिसके कारण वो हमें एरर पे एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे लास्ट मूवमेंट में मार्केट ने हमारे को अपोजिट डायरेक्शन में क्लोजिंग दी। तो देखिए अगली कैंडल आपकी ग्रीन बन गई, तो यहाँ पे मार्टिंगल हमारी गलत पे गई। तो देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, इसीलिए आज मैं मार्केट से बाहर हूँ। केवल मैं आपकी नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी मेरा थोड़ा बहुत लॉस हो गया था, मैंने यहाँ पे देखिए इसे पहले रिकवर भी कर दिया था। उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाना चालू किया है अभी, क्योंकि आज मार्केट स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और मैं इसीलिए इसमें अवॉइड कर रहा हूँ आज ट्रेड लेना। तो चलिए यहाँ पे भी हमें एक लेवल मिलता है, ये हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे टच किया, रिवर्सल देखने को मिला, यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला, यहाँ पे भी रिवर्सल, यहाँ पे भी रिवर्सल। इसको थोड़ा टच नहीं किया, अगर हम इसे एडजस्ट करेंगे तो इसको टच करके यहाँ पे भी हमें रिवर्सल देखने को मिला। तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस तरह ड्रॉ करना चाहिए जिससे मार्केट में वहाँ पे अधिक से अधिक हमें कॉन्टेक्ट्स ऑफ पॉइंट मिले, तो उसे हम एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।